नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जो न्यूमेरिकल साइंस का जो क्वेश्चन चल रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पार्ट नंबर 11 कराने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ग्रुप डी में आ चुके हैं। हम ये भी बता देते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 30 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट और 31 अक्टूबर 2018 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है तो देखें दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखें। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। अब आपको इसमें धारा बूझा है तो हम समझ सकते हैं बी यानी कि विभवांतर दे रखा है, एम्पियर दे रखा है और यहाँ पे हमें विभवांतर बढ़ने को बोला है कि विभवांतर बढ़ के 150 हो चुका है तो धारा बूझा है। तो किसका नियम लगा सकते हैं हम? ओम का नियम। किसका? ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या होता है आपको पता है? बी बराबर आई आर होता है। क्या होता है? बी बराबर आई आर होता है। अब आप समझने की कोशिश करना दोस्तों, बी बराबर आई आर हो चुका है तो सबसे पहले आप देखो क्या बोला है। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है जब इसके स्रोत में 4 एम्पीयर की धारा होती है। देखो बी दे रखा है, आई दे रखा है, तो हमको आर निकालना है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? देखो आर बराबर क्या लिख सकते हैं? बी आई कर सकते हैं। अब बी हमारे पास है तो बी बराबर हम लिखेंगे 60 और आई हमारे पास है 4 एम्पीयर, तो आई बराबर हम लिखेंगे 4। तो अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 15 हमारे पास क्या मिल जाएगा? आर यानी कि जो प्रतिरोध है 15 प्रतिरोध मिल गया, यानी कि आर प्रतिरोध मिल गया। 15 क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। अब 15 ये प्रतिरोध हो चुका है। अब आगे बोला यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा। तो अब हमको आई चाहिएगा तो आई बराबर हम किस तरह से लिख सकते हैं? बी बटा आर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा बी भी बोला कि बी बढ़कर इतना हो चुका है, कितना? जो कि 150। तो हम अब बी बराबर लिखेंगे 150 और बटा आर जो कि हमने निकाला था, कितना प्रतिरोध निकला था कि ये निकला था 15, तो हम 15 लिख देंगे। अब हमारे पास क्या मिलेगा? आई मिलेगा। तो हम 15 से इसमें 150 में भाग देंगे तो 10 क्या होगा इसका? एम्पियर। अब एसआई यूनिट के साथ आंसर देना है तो जो धारा है, जो धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ए के साथ यानी कि एम्पियर के साथ हम आंसर देंगे तो ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। अब आप समझो दोस्तों, बोला कि 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की गणना करने को बोला। जी का मान भी दे रखा है, यानी कि एम भी है और जी भी है और द्रव्यमान भी है, यानी कि सब कुछ है हमारे पास। एम जी एच है, यानी कि एम जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या होता है? एम जी एच। एम क्या है? द्रव्यमान है, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और एच क्या है? हाइट। जो आपने पास सब कुछ गिवन है तो ये समझते ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एम जी एच वाले फार्मूले से लगेगा। अब एम क्या है? देखो एम हमारे पास दे रखा है 10 केजी, तो 10 केजी लिखेंगे और जी का मान कितना दे रखा है? 9.8, तो 9.8 लिखेंगे और एच जो कि दे रखा है वो कितना है हमारे पास? ऊंचाई 6 मीटर, तो 6 लिखेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आएगा 588। अब क्या होगा? हमको पूछा है ऊर्जा, तो ऊर्जा किसका? कार्य का। तो कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है तो जूल के साथ देना होगा, यानी कि 588 क्या होगा? इसका जूल आंसर होगा। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन क्या देखें। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी? क्या पूछा? कार्य की मात्रा क्या होगी? अब आप समझो दोस्तों, हमारे पास 10 मीटर की दूरी यानी कि एफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और न्यूटन यानी कि बल दे रखा है और कार्य पूछा है। तो क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? देखो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू क्या होता है भाई? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन
या फिर आप लिख सकते हो W बराबर F इंटू एस, यही लिख सकते हो, यही होता है। तो हमें इसमें सेट करेंगे, देखो हमको कार्य पूछा है तो F बराबर लेके क्या आएंगे हम, F जो कि विस्थापन वो सॉरी बल दे रखा कितना है 10 न्यूटन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर हो चुका है। अब सब के सब ऐसा यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है, तो हम 10 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 100 क्या होगा। अब कार्य, तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो 100 जूल इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये जो कि आपको आने वाली ग्रुप डी की एग्जाम के लिए अति साबित होंगे, अच्छे साबित होंगे, तो आप समझे और इन्हें बनाने की कोशिश करें अगर जानते हो तो। अगला क्वेश्चन देखें, बोला कि 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना करें। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों लगभग 1 से 2 शिफ्ट बाद आया था। तो ऐसे क्वेश्चन किस तरह से करना है, जो भी प्रतिरोध दे रखा होगा अपन को और दोगुना करने को बोला तो 2 का 2 गुना यानी कि 4 का हम 9 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। आपको बोल देता 3 गुना, तो क्या कर देते 3 का 3 गुना करेंगे यानी 9 का भाग दे देंगे, जो भी संख्या होगी प्रतिरोध में, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। और बोला कि तार के नए प्रतिरोध की गणना करें, तो क्या लिखेंगे, देखो 9 तो लिखेंगे। अब बोला 2 गुना यानी कि 2 का 2 गुना यानी कि 4, तो हम इसमें भाग देंगे, तो 4 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, देखो 4 दूनी का 8 और 1 बचा, 4 दूनी का 8 और 4 पंजे 20 यानी कि 4 पंजे 20, तो यानी कि 225 क्या होगा 225। अब प्रतिरोध है तो प्रतिरोध क्या होता है ओम में होता है, तो ओम में लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम, और ओम इस तरह से आप इसका आंसर दोगे, या तो इस तरह से मिलेगा या फिर इस तरह से ओम मिलेगा। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, देखो बोला कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। अब व्यक्ति से चट्टान की दूरी यानी कि ये क्वेश्चन का बोलने का उद्देश्य ये है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई चट्टान है, तो यहाँ से इसने ताली बजाई, तो यहाँ से ये ध्वनि गई है और वापस इसके कानों तक आने में मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, ये बूझा है। क्या बूझा है, यानी कि यहाँ से ये जाएगा और यहाँ तक जाने में जितनी दूरी पर बैठा है ये दूरी बूझा है, यानी कि चट्टान से व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगी। तो यही हमको निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो समय है 4 सेकंड और व्यक्ति की चट्टान दूरी और ध्वनि की चाल भी दे रखी कितनी 346 मीटर सेकंड। अब हम क्या लगा सकते हैं, अपन को पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है। क्या होता है चाल इंटू समय, ये होता है। अब बताओ आपको दूरी चाहिए, चाल हमारे पास है कितनी, ध्वनि की चाल दे रखी 346 मीटर सेकंड, 346 मीटर सेकंड, समय क्या 4 सेकंड। सबके सब ऐसा यूनिट में कोई चेंज नहीं करना है आपको। अब सबके सब ऐसा यूनिट के साथ हमें कोई चेंज नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको क्या बूझा है इसमें भाई, व्यक्ति से चट्टान की दूरी, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने की दूरी बूझा है, तो हम लिख सकते हैं 346 इंटू 4/2, क्योंकि जाने में और आने में ये टोटल ध्वनि की चाल थी, यानी कि जाने में और आने में लगने वाला समय था ये तो, लेकिन हमें जाने का बूझा है व्यक्ति से चट्टान के बीच की दूरी, तो हम इसमें भाग देंगे। देखो 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार। अब जब 346 से हम जब क्या बोलते 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 692। क्या होगा 692 क्या होगी इसकी मीटर जो कि दूरी होगी, यानी कि जो व्यक्ति से चट्टान के बीच की दूरी पूछी गई थी वो होगी 692। ये अगर टोटल दूरी पूछता अपन को यहाँ से यहाँ तक और वापस आने जाने की टोटल दूरी पूछता, तो हम 346 से 4 को मल्टीप्लाई करते टोटल दूरी मिल जाती। तो अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, बोला है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। अब यहाँ पे भी हमें कार्य बूझा है और 2 मीटर की ऊंचाई तक अपने सिर पर उठाया गया बोला है, द्रव्यमान भी दे रखा है और जी का मान भी है। तो हम क्या लगाएंगे, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास m भी है जो कि द्रव्यमान दे रखा है, जी का मान भी दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखा है, और यही हमारे को निकालने को बोला है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा निकालने को बोला है कि कितनी कार्य किया होगा, यानी कितनी ऊर्जा लगाई होगी उसने। तो अब आप देखो m क्या है 20 kg है और g का मान क्या बोला है कि 10 मीटर सेकंड लेने को, तो 10 लेंगे, और h क्या है जो कि 2 मीटर। अब यहाँ पे समझो आप सब कुछ ऐसा यूनिट के साथ है, कोई चेंज नहीं करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखो
20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 400। अब 400 क्या होगा, कार्य है तो कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल के साथ हम आंसर दे देंगे। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, बोला कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। देखो, आवेश यानी कि Q और T यानी कि समय जो कि मिनट में दे रखा है, एम्पियर यानी कि I। अब इसमें Q I T के बीच क्या रिलेशन बनाओगे आप, और हमको बोला आवेश की मात्रा निकालने हो, तो अपने पास क्या रिलेशन बनता है, I बराबर QT होता है। क्या होता है, I बराबर QT लिख सकते हो। I क्या धारा है, T क्या समय है, और Q क्या आवेश है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन बट हमको क्या बोला है यहाँ पे, आवेश निकालने बोला है, यानी Q निकालने बोला है, तो हम लिख सकते हैं Q बराबर IT कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो Q बराबर IT में सेट करेंगे तो हम कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब Q बराबर IT, तो क्योंकि Q आवेश बुझा था तो हम Q बराबर IT लिया है। अब देखो I का मान हमारे पास कितना दे रखा है, जो कि एम्पियर दे रखा है 0.75 एम्पियर, इंटू T क्या है 10 मिनट। अब दोस्तों यहाँ समझो 10 मिनट है, तो 10 मिनट में नहीं चलता है, क्योंकि ऐसा यूनिट के साथ लेंगे तो मिनट नहीं, ये सेकंड में चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या होगा, वो सॉरी 450 गुलाम, क्या होगा 450 गुलाम, इसका क्या होगा आंसर होगा। क्योंकि आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, गुलाम होता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और आपको याद क्या रखना, I बराबर QT रख लो या Q बराबर IT रख सकते हो। इस तरह से याद रखो, किसी भी तरह से पूछ जाएगा, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग जमा लेना। अब अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी आपको कराया था। अब ये अलग अलग शिफ्टों में एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, संख्या जरूर चेंज की गई थी। तो देखें, हम आपको बता भी चुके हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो धारा में माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पे भी हमें आवेश ही बूझा है, या T भी दे रखा है और I भी दे रखा है और Q बूझा, तो उसी तरह का फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, तो या हमको आवेश बूझा तो हम कर सकते हैं Q बराबर IT कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉरी ये दोस्तों ये I बराबर QT कर सकते हैं। अब I बराबर QT, तो Q बूझा तो हम I बराबर Q बराबर IT भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें जमाएंगे Q बराबर IT में, तो अब आप देखो हमारे पास I दे रखा है जो कि एम्पियर दे रखा है, कितना 0.75, तो 0.75 एम्पियर लेंगे। T क्या है 1 मिनट। अब 1 मिनट नहीं होता दोस्तों, ऐसा यूनिट जो कि सब कुछ आंसर भी हमारे पास ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो हम मिनट में नहीं लेंगे, हम इसे मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। अब ये ऐसा यूनिट के साथ हो गया, यानी मीटर सेकंड के साथ बन चुका है। आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 45 गुलाम। क्या निकल के आएगा, 45 गुलाम। इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। अब इसमें हमको क्या बोला है, उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था। जी का मान भी दे रखा है, समय भी दे रखा है, और किस वेग से ऊपर फेंका गया था। अब आप समझो दोस्तों, हम क्या लगा सकते हैं, इसमें ऊपर फेंकने की बात बताई गई है और समय भी दे रखा है। लंबवत ऊपर की ओर यानी कि कोई वस्तु यहाँ पे थी, इसे जैसे ही यहाँ से ऊपर फेंका गया था, यानी कि h ऊंचाई तक गई, और ये वापस यहाँ से गई। बोला कि जमीन पर इतने सेकंड में लौट आती है, यानी आने और जाने का समय दे रखा है, यानी कि यहाँ तक गई वस्तु। एक ऐसा समय आएगा जो कि ऊपर जाने पे इसकी स्थिति जो ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर वापस ये आएगी, तो आने में और जाने में कुल समय बता रखा है आपको 13.5, जो कि ये दे रखा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास यू भी 0 हो जाएगा, समय भी दे रखा है, जी भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें गति का पहला समीकरण लगाएंगे। वो क्या होता है, गति का पहला समीकरण b बराबर यू प्लस ए टी। इससे देखो आपको सब कुछ है, b जो कि किस वेग बूझा है ना, हाँ, तो b वेग निकलेगा। अब देखो आप, हम जमाते हैं इसमें
तो u तो हो गया हमारा 0, तो b हमें को चाहिए और u क्या होगा 0, तो u तो हुआ 0 प्लस अब क्या होगा 80 बोल दो या gt दोस्तों, 80 जैसा भी सवाल में बोला जाए 80 या gt के हिसाब से हम इस जगह भी सेट करेंगे। a की जगह पे g भी ले सकते हैं और a भी ले सकते हैं। अब हम जमाएंगे इस जगह पे क्या 10 ओके इंटू टाइम क्या है। अब देखो दोस्तों इसने बोला है उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था, यानी कि जाने में जितना समय लगा होगा इतना ही आने में समय लगा होगा, यानी कि टोटल 13.5 जो कि सेकंड का समय लगा था। तो आने में और जाने में, तो जाने का कितना समय लगा होगा आप बताओ, जाने में कितना समय लगा होगा 67.5 क्या होगा 67.5 लगा होगा। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा हमारे पास 675 मीटर सेकंड माइनस 1, ये हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी इलेक्ट्रॉनिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन जैसे अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन कराया था। ये इसमें हम क्या करेंगे तो आप समझो, ओम का नियम यूज करेंगे। ओम का नियम क्या होता है मैं अभी आपको बताया था। ओम का जो कि नियम है वो लेंगे हम इसमें ओके। अब ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है। अब हमारे पास पहले आप देखो आई दे रखा है और बी दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर लाने के लिए बी बटा आई कर सकते हैं। तो अब बी बराबर जो कि हमारे पास दे रखा 60 वोल्ट है, आई जो कि 4 एम्पियर है, तो 4 लगाएंगे तो आर में यहाँ पे मिलेगा हमारे को 15। तो या आर इसमें भी 15 ही मिला था और जो प्रीवियस क्वेश्चन गया था उसमें भी आर में 15 ही मिला था, यानी कि प्रतिरोध मिल चुका है। अब बोला यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा यानी कि आई निकालने को बोला है। तो हम अब किस तरह से लेंगे इसको यूज, अब हम इसी ओम के नियम को आई बराबर हम लिख सकते हैं बी बराबर आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इस तरह से लिख सकते हैं। तो बी क्या है जो कि बढ़कर इतना हो चुका है यानी कि 127.5 हो चुका है, और जो कि आर कितना दे रखा है 15, तो 15 से हम भाग देंगे इसमें तो हमको क्या मिलेगा आई मिल जाएगा, यानी कि धारा मिल जाएगी। आप भाग दोगे इसमें तो भाग देने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा 8.5 क्या होगा 8.5 एम्पियर। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो आई बराबर एम्पियर यानी आई बराबर धारा यानी कि एम्पियर में आंसर देना होगा, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।